बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर। यानी कि आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न जो केमिस्ट्री के लिए होगा बीएससी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस से। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सब लोग को मैंने बताया था। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो पेपर करवाया है वो भी OMR सीट पर करवाया, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आयोजित हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। हाल ही में जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का इसमें पेपर चल रहा है जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर हो चुका है, तो कल आप लोग को सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो क्वेश्चन पेपर जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ है। और DDU यूनिवर्सिटी में, DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है उसमें भी जो है 2 बेस पर, रिटन बेस और ऑब्जेक्टिव बेस दोनों पर परीक्षा कराई गई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक तरीका जिससे आप ऑब्जेक्टिव यानी कि जिनका भी परीक्षा OMR सीट पर होना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, उनके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो ज़्यादातर जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और कौन से वो चैप्टर हैं, आप लोग को क्या तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। सबसे पहली बात, आपका जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 चैप्टर, यानी 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक, 3 चैप्टर जो हैं ऑर्गेनिक के हैं और 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन। अगर आप इनऑर्गेनिक तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपके 3 चैप्टर हैं और यहाँ से दोस्तों आपके अगर 50 प्रश्न आने हैं पेपर में, तो ये मानकर चलिए कि 25 से यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो आएंगे प्रश्न वो इनऑर्गेनिक से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करना है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर करना है। यानी कि पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, दूसरा चैप्टर है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज और तीसरा है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तीनों चैप्टर आप तैयार करेंगे। अगर ये आपका तैयार है अच्छे से तो ये मानकर चलिए कि आपको एग्ज़ाम में आपका मानकर चलिए 60% पेपर पूरा तैयार हो गया, अगर इतना तैयार है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज हम सॉल्व करते हैं पहले चैप्टर के यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, ए मॉलिक्यूल पासिंग डाइपोल मोमेंट, इनमें से जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल मोमेंट पासिंग करता है। ठीक है, पहला दिया गया है CH4, दूसरा है H2O, C दिया गया है NH3 और D दिया गया है CO2। तो इनमें से जो डाइपोल मोमेंट पासिंग करेगा वो H2O करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। दोस्तों, रिटन पैटर्न पर जिनका एग्जाम हो रहा है वो लोग बिल्कुल परेशान न रहें, उनको मैंने मॉडल पेपर भी दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया है, पूरा का पूरा क्लास रिवीजन भी करा दिया गया है। ठीक है, तो आप सब लोग रिवीजन क्लास देखिए। फिलहाल मैं एक PDF तैयार कर रहा हूँ जो आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। कल मॉर्निंग तक आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर रिटर्न बेस के आधार पर, जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो पूरा PDF तैयार कर लेंगे आप तो आपकी जो प्रश्न आने हैं वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांग इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में स्ट्रांग होता है, OHS दिया गया डॉट यहाँ पर। तो आप सभी लोग को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा दोस्तों वो हाइड्रोजन क्लोराइड में होगा, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर सॉल्व क्यों नहीं कराया जा रहा है प्रश्न। देखिए, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ मित्रों क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कम समय में होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करके एक एक प्रश्नों को चलूँगा तो वो प्रश्न आप प्रैक्टिस के तौर पर, मेरा मतलब ये है कि अब आप प्रैक्टिस करिए, आप कंप्लीट नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप एक बार देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांग इन, मैंने आपसे ऑप्शन बताया कि ऑप्शन नंबर C दिया गया है कि F सिंगल बॉन्ड H डॉट डॉट F। ठीक है, तो ये जो दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने एक बार देख लिया कि मैंने बताया कि हाँ ये ऑप्शन ये सही है, तो आप जब एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप कल यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप बता देंगे।
लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, समझ रहा रहे। तो इसी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर चला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मैक्सिमम किस में होगी, एथेनॉल में, डाई एथिल ईथर में, या एथिल क्लोराइड में, या टाइथिल एमीन में, बताइए किस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैक्सिमम होगी वो होगी एथेनॉल में, किसमें होगी, एथेनॉल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसके पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, CH4, CHCl3, CCl4 और CHI3। 4 नंबर प्रश्न। तो इसमें दोस्तों आप सभी लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा, हाईएस्ट अगर पूछा जाएगा तो हमेशा आप याद रखेंगे CHCl3। CHCl3 5 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है किस प्रकार से फाइंड करते हैं, और डाइपोल मोमेंट हमें बताता क्या है। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं आप लोग को कुछ बता दूं। देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, डाइपोल मोमेंट बताता है कि विच इज द मेजर ऑफ ए बॉन्ड पोलैरिटी, यानी कि ये किसी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करता है। ये किसी भी डाइपोल मोमेंट जो है ये किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं एक उदाहरण के सुना, यहाँ पर एक मान लीजिए HCl दिया गया है, यहाँ पार्सली निगेटिव और यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, इसके पास क्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जो इसका अगर डायरेक्शन बनेगा तो डायरेक्शन किस तरह से बनेगा, इस प्रकार से इसका डायरेक्शन बनेगा। और अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो d हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, d होगा। तो इस प्रकार से इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी हो जाएगा इसका फार्मूला। और अगर बात करें कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है, डिबाई होती है। क्या होती है, डिबाई होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो डिबाई होती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसका डायरेक्शन जो होता है वो किसकी तरफ होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। और डायरेक्शन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आटम की ओर होता है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो उधर होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे मान लिया HF है, तो आपको पता है कि फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अगर हम डाइपोल मोमेंट के फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी होता है इसका फार्मूला। और इसका जो यूनिट होता है दोस्तों वो डिबाई होता है। क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो डिबाई होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और जब भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो एक बॉन्ड था, ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड हो जाए तब क्या करेंगे आप, जब मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, जैसे कि हम मान लें NH3, ठीक है, तो यहाँ पर N हो गया। अब हम इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मल्टीपल स्ट्रक्चर है तो इसमें जो अब हमें किस प्रकार से फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट, तो हमें म्यूनेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, म्यूनेट निकालना पड़ेगा। तो म्यूनेट की वैल्यू जब जीरो आ जाए, जब म्यूनेट की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए तो जो बॉन्ड होगा दोस्तों, जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और जब म्यूनेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तब वो क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल आपको अब बताना है कि 5 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट किस में हो जाएगा, तो जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा BF3 का। BF3 का जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, 6 नंबर पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट नहीं करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट नहीं करता है। फिनॉल, लिक्विड NH3, वाटर एंड लिक्विड HCl। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिस्ट नहीं करता है। सातवां है विच मॉलिक्यूल हैज़ नो डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास जो है डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर CHCl3 के पास डाइपोल मोमेंट है और CH3Cl के पास भी डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें से CCl4 के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे द ज्योमेट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया लीनियर, बी दिया गया एंगुलर, सी दिया गया पिरामिडल और डी दिया गया टेट्राहेड्रल। चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि H2O की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। तो H2O की जो ज्योमेट्री होगी दोस्तों वो एंगुलर टी शेप्ड होगी, एंगुलर बी शेप्ड होगी। क्या होगी? एंगुलर बी शेप होगी। और H2O का जो संकरण होगा दोस्तों वो sp3 होगा। और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा, जो इसका बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल बनेगा 104.5 अंश। और इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालना है, संकरण कैसे निकालना है। इसके लिए आप सबको थ्योरी की क्लास देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी की क्लास एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है NH3, बी दिया गया है H2O, सी दिया गया है CO2 और डी दिया गया है BCl3। तो इसमें से जो जीरो डाइपोल मोमेंट होगा वो CO2 का हो जाएगा, यानी CO2 के पास क्या है? जीरो डाइपोल मोमेंट है। अगला प्रश्न 10 नंबर आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कौन सा कंपाउंड कंटेन करते हैं। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कंटेन करते हैं। CH4, SO2, NaOH और KCl। अब आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो इसमें से आप देख सकते हैं आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कौन सा है और कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा है? साथ संयोजक बंध कौन सा है? तो साथ संयोजक बंध है OH और Na क्या है? आयनिक है। तो इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंसिस्ट, यानी इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है। दोस्तों आप सभी लोग का आज एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पेपर था काफ़ी छात्र छात्राओं का, जिनका हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज करके ये बताया कि सर आपने जो मॉडल पेपर दिया था या जो पढ़ाया था उसमें से अधिकांश प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों अगर आप लगातार हमारी क्लास को लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरा का पूरा मेरे बताया हुआ मिलेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं निरंतर आप सबके पक्ष में लगा हुआ हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा हो, चाहे वो रिटन बेस पे हो चाहे ऑब्जेक्टिव बेस पे हो। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट करके ये भी बताया कि सर आप पकाते बहुत है। देखिए दोस्तों मैं बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं जैसे 11 नंबर प्रश्न मैं बोल रहा था, अब यही प्रश्न को अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं दो बार रिपीट करूँगा, 2 बार वही शब्द मैं रिपीट करूँगा ताकि आप लोग के कानों में वो शब्द बैठ जाए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो मेरी वो बात तुरंत याद आ जाए और आप वो ऑप्शन टिक करके आ जाए। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें हमें देखना था कि कौन सा जो है कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, बी है
नाइट्रोफिनॉल, सी है पैरा और डी है फिनॉल। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है। इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको पहले प्रश्न से 30 आज जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को केवल और केवल एक लास्ट मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का दूंगा और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज सॉलिड हाइड्रोजन आर, कोवेलेंट फोर्स, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या ऑल ऑफ दीज। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे इन सॉलिड में, तो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स में होगा। क्या होगा, वंडरवाल फोर्स होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, इन आइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन आइस यानी बर्फ में नंबर पूछा गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर पर वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल में आइस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होगी वो होगी 4। कितनी होगी, 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच मॉलिक्यूल हैज़ द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग का आंसर आना चाहिए क्लास के बाद, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें और आप लोग आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। 15 नंबर प्रश्न है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल। बॉन्डेड एटम पेयर यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो मॉलिक्यूल है SF6 मॉलिक्यूल के में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल हैं, 3, 4, 6 या 5। तो इनमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी 6। इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट हैं वो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, डाइपोल मोमेंट इज हाइगर फॉर, डाइपोल मोमेंट इज हाइगर फॉर, इनमें से किसके लिए डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा, CH3, CH4, CHF3 और CCl4। तो आपको पता है CCl4 के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अगला है CHF3। अब इसमें आपको देखना है CH4, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो थोड़ा सा न्यूनतम होता है CHCl3 की अपेक्षा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो CHF3 का जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हाइगर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वांडरवाल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन, वांडरवाल फोर्स जो है, वांडरवाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, जो वांडरवाल फोर्स है तो मॉलिक्यूल के बीच में किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पर, रेडियस एटम्स पर या नन ऑफ दीज पर। तो जो वांडरवाल फोर्स होता है तो वो मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पर भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ एटम पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 18 नंबर, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वेरीज इन द ऑर्डर। आपको बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के सापेक्ष में इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले वाटर, फिर एल्कोहल या ईथर। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो है फोर्स का, वेरी अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें जो ऑर्डर होगा दोस्तों वो सबसे पहले वाटर का होगा, वाटर इज ग्रेटर देन एल्कोहल और एल्कोहल इज लेस देन ईथर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न पूछा गया है, द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे वीकेस्ट कौन सा। ये प्रश्न जो है पूछा गया था आपके प्रश्न पत्र में, ये प्रश्न आया हुआ है 19 नंबर प्रश्न, आप लोग आंसर करेंगे कि इनमें से वीकेस्ट कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या वॉन्डरवाल फोर्स। 19 नंबर प्रश्न, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो वॉन्डरवाल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट,
यानी कि इनमें से किसके पास लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट है? NH3, NO2, HI और SO3। यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा गया है तो लार्जेस्ट में हो जाएगा NO2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम पूछा गया आपसे, H2O हैज़ द नीट डाइपोल मोमेंट व्हाइल BeF2 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। दोस्तों अगर इस प्रश्न में आप देखें 20 नंबर प्रश्न में अगर यहाँ पर हाईएस्ट पूछा जाता तो NH3 का होता है, ठीक है। NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है 1.4 होता है और NO2 की बात करा जाए तो 0.116 होता है और HI का अगर ज्ञात किया जाए तो 0.39 होता है और SO2 का जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। चलिए हम 22 नंबर पर सॉल्व करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, H2O हैज़ ए नेट डाइपोल मोमेंट व्हाइल द BeF2 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट बी का कारण क्या है? 21 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो 21 नंबर प्रश्न का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो BeF2 मॉलिक्यूल इन द लीनियर व्हाइल H2O इज द बेंट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पर सॉल्व करते हैं। वंडर वाल्स फोर्स आर अप्लीकेबल, वंडर वाल फोर्स आर अप्लाइड टू। वंडर वाल फोर्स जो होता है किस पे अप्लाइड होता है? इनर्ट गैस ओनली या रेयर गैस ओनली, मिक्सचर गैस आप मिक्सचर गैसेस पर या एलिमेंट्री गैसेस पर। तो वंडर वाल फोर्स किस पर अप्लीकेबल होता है? 22 नंबर प्रश्न। वंडर वाल फोर्स जो है वो मिक्सचर गैसों पर क्या करता है? एप्लीकेट होता है, मिक्सचर गैसों पर अप्लाइड होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर पर पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो किसमें प्रेजेंट नहीं है? ग्लिसरीन, वाटर, H2S या HF। चलिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न जो है DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। H2S में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है? 24 नंबर प्रश्न। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH2 C2H5OH एथिल एल्कोहल ये भी बिल्कुल शो करता है। लिक्विड NH3 ये भी शो करता है, H2O भी शो करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? यानी कि लिक्विड HBr, HCl ये सब यानी कि लिक्विड के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन नहीं करते। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन ग्रुप जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। इतनी बात समझ गए। 25 नंबर प्रश्न है, द फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ द नेप्थालेन आर। वंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नन ऑफ दीज। चलिए 25 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वंडरवाल्स फोर्स, यानी द फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इन नेप्थालेन आर वंडरवाल्स फोर्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, द हाईएस्ट बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ड्यू टू, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है किसके कारण होता है? तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है वाटर का यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच फोर्स इज स्ट्रांग, डाइपोल फोर्स, आयन फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होगा वो आयन फोर्स होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न पूछा गया है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच वन इज द वीकेंड बॉन्ड। इनमें से कौन सा एक वीकेंड बॉन्ड है? हाइड्रोजन, आयनिक, कोवैलेंट या मेटालिक। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इनमें से जो वीकेंड बॉन्ड हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 29 नंबर, द पेयर लाइकली टू फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? H2O2 एंड H2O में या HCOOH एंड CH3COOH में या CH3COOH एंड CH3COO CH3 में या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है
SiH4 एंड SiCl4। चलिए आंसर करेंगे 29 नंबर प्रश्न का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ऑप्शन नंबर बी में होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर इज द आयनिंग नेचर, यानी कि जो ग्रेटर डाइपोल मोमेंट जो ग्रेट होता है यानी ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, वो किसके कारण? ग्रेटर जब किसी भी मालिक्यूल में ग्रेटर आयनिक नेचर होता है, या लेसर पोलैरिटी होती है, या स्मॉलर आयनिक नेचर होता है, या नन ऑफ दीज। आप लोग को पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट के हम निकालते हैं किसी भी बॉन्ड की, क्या निकालते हैं? पोलैरिटी निकालते हैं। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करता है डाइपोल मोमेंट। चलिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा ग्रेटर इज द आयनिक नेचर। ग्रेटर इज द आयनिक नेचर, जब किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक नेचर ग्रेटर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ग्रेटर होगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फजान के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल पोलराइजेशन इज मोर व्हेन, यानी फजान्स के नियम के अनुसार जो पोलराइजेशन है वो अधिक कब होगा? जब स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन होगा, या जब स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन होगा, या लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन होगा, या लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 30 प्रश्नों को चुना था आपके मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जो आपका पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, उससे। और ये 30 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके प्रश्न आने हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माफ़ करिएगा, जो अभी हाल ही में पेपर कराया गया है, प्रीवियस ईयर नहीं, जो हाल ही में अभी नए सिलेबस के आधार पर MCQ मोड में आपका पेपर कराया गया है, तो आप एक बार अगर आप लोग नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। कल मैं आप लोग को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। अगर आप जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर वो पेपर सॉल्व कर लेंगे और कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर देख लेंगे तो आप सबका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। जो अभी हाल ही में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है, उसमें जितना भी प्रश्न मैंने बताया था उनमें से अधिकांश प्रश्न मैंने बताए हुए आए हैं। और इस प्रकार से अगर आप लोग इस प्रकार से रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस मिलता रहता है आपको, वो तैयार करिए। ठीक है, अब आपको डेली चैप्टर बाय चैप्टर MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा और मॉर्निंग में आपको PDF भी दे दिया जाएगा, PDF में भी टिक लगा के आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आप लोग की शिकायत है क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। कल से आपकी नियमित क्लास चलेगी रोज़ रात 8 बजे, और कल आपको सॉल्व कराने वाले हैं। मैंने जैसा कि आप लोग को बता दिया है, काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। कल आप लोग को पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।